Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो लियो साइन के लिए यानी कि सिंह राशि। देखते हैं आपका जनवरी मंथ कैसा रहेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम करियर वाइज देखते हैं आपका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। Okay, we have Ace of Swords, Knight of Cups, Page of Cups, the Moon, Knight of Wands, Knight of Pentacle एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। सो ओवरऑल आपका जो जनवरी मंथ है वो करियर को लेके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको डेवलप करना है, उनको बढ़ाना है। आपको जो अपना जो बात करने का तरीका है उसको अपने कस्टमर से, अपनी कंपनी में अपने कलीग के साथ, बॉस के साथ, कस्टमर्स के साथ बहुत ही प्यार से अच्छे से ट्रीट करना है। आपको थोड़ा एंड आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल क्लियर कट चीज़ों को रखना है, ठीक है। एंड और थोड़ा आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना है, जैसे अपने कंपनी में या जॉब में। जैसे हो सकता है कंपटीशन हो, आपके साथ कोई कंपटीशन रखता हो, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सबसे अलग हट के सिर्फ अपने वर्क पे काम करके ध्यान देके अपना काम करना है। एंड बाकी आपको थोड़ा सा जैसे कट ऑफ करना है ऐसे लोगों को जो आपको नीचे गिराना चाहे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं थोड़ा देख पा रही हूँ ना, हो सकता है कोई आपसे आपके ही ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पे जो है आपसे जैसे कोई ना जेलसी रखता है या कोई जैसे आपसे चिढ़ रखता है, तो हो सकता है जैसे गलती कोई और करे और जैसे आपको सुनना पड़ सकता है। तो आपको बहुत गौर से अपना काम करना है और किसी को ये मौका नहीं देना है कि कोई आपका जो है ना इस तरह से आपका खुद गलती करके आप पे कोई अपनी चीज़ों को डाल दे या आपको उस वजह से कुछ सुनना पड़े, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, आपको यहाँ पे जो है वर्क में जो है नए ऑफर्स मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्ट आपके मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं। एंड और भी जैसे आपके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपकी जो सेल है वो बढ़ रही है। थोड़ा हो सकता है कि स्लोली या थोड़ा कम अमाउंट में बढ़े, लेकिन स्टेबल है एंड ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक जैसे अब मान लो आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आपको यहाँ वहाँ पे मौका मिलेगा अपने स्किल्स दिखाने का या अपने बातों को आगे रखने का। तो आपको वो ये मौका दिया जा रहा है, आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। ये नई जॉब जैसे आपने अगर नई जॉब चेंज की है तो वहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे आपकी सुनी जाएगी, आपके स्किल्स देखे जाएंगे, लोग आपको सराहेंगे कि यस आपको मतलब अपने जो आपको नॉलेज है बहुत ज़्यादा हद तक है चीज़ों का, मतलब लोग आपको एडमायर करेंगे कि आप किस तरह से अपने काम को बिल्कुल पैशनेट होके एंड अपने काम पे पूरा फोकस करके आप किस तरह से अपने काम को पूरा करते हैं और बिल्कुल खुशहाल एक जैसे इतने आप एक्टिव हैं कि आपको पता है कि आपको किस तरह से अपने काम को पूरा करना है। तो आपको जो लोग हैं ना यहाँ पे एडमायर करेंगे, ठीक है। आप जिस तरह से भी आप चाहे आपका वो कपड़ों को पहनने का ढंग है ऑफिस में या किसी से बात करने का तरीका है या किस तरह से कलीग्स को अपना बनाना है, किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे। आपको पता है कि आपको किस तरह से अपना उल्लू सीधा करना है, आपको किस तरह से मतलब जो है सामने वाले को या अपने जो
प्रोडक्ट हैं किस तरह से सेल करने हैं। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे कैट शो कर रही है कि कोई है आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में जो आपसे जलता है या जलन रखता है आपसे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी प्लान्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को आपने ना शेयर नहीं करना है किसी से, ठीक है। आपकी नॉलेज जो है, तो आपने क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ पे ना कोई बहुत आपसे जलन रख रहा है, जिसकी आप पे आइज है, कोई आप पे एविल आई रखता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी सैलरी को लेके या अपनी सेल को लेके, अपने बिजनेस को लेके। ज़्यादा किसी से बतानी नहीं है चीज़ें, अपनी ग्रोथ के बारे में किसी को नहीं बताना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको न्यू ऑफर्स, न्यू प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करा है तो वहाँ से मुझे आपके लिए जो है कॉल आती हुई दिख रही है। एंड आप बहुत अच्छे से बिल्कुल खुश होके अपना काम कर रहे हैं और आपकी सराहना भी की जा रही है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपकी हेल्थ के लिए देख लेती हूँ कि जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको सेहत से थोड़ा मेरे को लग रहा है जैसे काम के प्रेशर के कारण या आप काम में ज़्यादा बिजी रहने के कारण अपना ध्यान ना रख पाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको टाइम से खाने पीने का अपना ध्यान रखना है, जिससे आप जो है ना, नहीं तो आप क्या है बीमार हो सकते हैं। ये जैसे रेस्टलेस हो जाए आप, नींद पूरी ना होना या इस तरह से, या किसी टेंशन की वजह से, किसी काम के बर्डन के चक्कर में जैसे आपकी जो तबीयत है थोड़ी खराब हो सकती है। यहाँ पे जो मंगल है वो थोड़ा सा मतलब अपनी प्लेस पे ना होके लियो साइन में, तो थोड़ा सा जैसे आपको डिस्टरबेंस दे सकता है ये फिजिकली। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए ज़रूरी होगा आप योगा वगैरह करें, जिससे आपको स्ट्रेस ना बने, मेडिटेशन करें आप, और अपना जो है खाने पीने का ध्यान रखें, रेस्ट, नींद पूरी लें, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। बाकी सही है, काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, या किसी ने जैसे कोई बात बोल दिया आपको या कह दिया तो उस चीज़ का आपने ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी मुझे ठीक लग रहा है हेल्थ वाइज। आप सिर्फ थोड़ा मेडिटेशन कीजिए ताकि जैसे आप ज़्यादा दिमाग में प्रेशर ना ले ले किसी चीज़ का, जिससे आपको जैसे नींद ना आए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। लेट गो कीजिए, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसको सुनिए और जाने दीजिए, ठीक है। अब मैं आपकी लव लाइफ देखती हूँ कि जनवरी मंथ में कैसी रहेगी, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए लियो साइन के लिए जनवरी मंथ रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी लियो साइंस की। यहाँ पे जो है द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जो चैरियट कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, आप लोग कहीं पे ट्रैवल करने जा सकते हैं पार्टनर के साथ मिलने, या हो सकता है अगर पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपसे मिलने आने का प्लान करे या आप उनसे मिलने जाएं, या आप दोनों मिलके कहीं घूमने जा सकते हैं, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है जनवरी मंथ में, कि जैसे कोई कहीं आप
आपके साथ चिटिंग वगैरह ना कर रहा हो या कोई धोखाधड़ी ना कर रहा हो, ये कोई आपका अपना भी हो सकता है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि जैसे जो रिलेशनशिप में हैं और जो मैरिड लोग हैं तो उनको क्या है, अपने दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने देना है। हो सकता है उन लोगों की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो है फाइट हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी वजह से। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहें, या आपके कोई घर के मेंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई सास या ननद, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या कोई भी हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड है या आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड है। तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि आपको अपने रिश्ते में किसी भी बात में किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना है। और यहाँ पे ना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपस में, दोनों की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा लड़ाई अगर जब हो तो थोड़ा सा रुक जाए उस टाइम के लिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। नहीं तो इस तरह से ना आप दोनों की जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, जिसका दूसरे लोग मजा ले। और कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है, जरूरत है ध्यान रखने की, कि कहीं आपका पार्टनर आपके साथ चिटिंग तो नहीं कर रहा है, या वो धोखा तो नहीं दे रहा है, या आपके पीठ पीछे वो किसी और अदर रिलेशनशिप में तो नहीं है। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपका ही कोई कलीग है, या बिजनेस में जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहीं पे कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको प्रपोज करे, जो आपको पसंद करता हो और आप पे इंटरेस्ट रखता हो, तो वो आपसे अपनी चीज़ों को जो है, आप अपने दिल की बात को जो है आपसे शेयर करें। यस। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप का कार्ड अगेन यही शो कर रहा है कि कोई आपका ही पार्टनर है, कोई आपका सोलमेट है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है जो आपसे गिफ्ट एक्सचेंज करे या आपको गिफ्ट दे, या किसी का हो सकता है बर्थडे आ रहा हो तो आपका पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकता है, या प्लान कर रहा हो आपको सरप्राइज देने का। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई आपका दोस्त है जो आपको प्रपोज करेगा। अगेन यही मैसेज मिल रहा है मेरे को कि जिसको आप जानते हैं बड़े अच्छे से, वही पार्टनर जो या दोस्त है आपको वो प्रपोज करेगा। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो उनके जो पार्टनर है उनको कमिटमेंट यहाँ पे मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ आप अपने जो फ्रेंड्स के साथ हैं गेट टुगेदर करें, मिलने जाएं या उनके साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ भी, ये भी मुझे ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे। द लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलेगी, आप बहुत ही डीप लव उनके साथ जो है महसूस करेंगे, और रिश्ता गहरा नजर हो रहा है होता हुआ। सन की लाइट है आपके रिश्ते पर, तो सन हमेशा हैप्पीनेस को शो करता है। यहाँ पे आपको कोई बच्चों को लेके भी जैसे कुछ खुशखबरियां मिल सकती हैं, या आपके बच्चों को लेके कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या कंसीव करने के लिए सोच रहे थे आप, तो वो भी यहाँ पे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई थर्ड पर्सन जो है आपके रिश्ते में ना आए। एंड आपको थोड़ा सा जैसे आर्ग्यूमेंट होने का है तो आप उस चीज से बचें, ठीक है। द स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे कुछ जो पार्टनर्स हैं वो बहुत डोमिनेट नेचर के हैं, जो कंट्रोल करते हैं आपको, जो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, किसी को भी इतना हक नहीं देना है कि कोई आपको डोमिनेट कर पाए या मतलब अपनी मर्जी आप पे थोपना चाहे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है। और ये बाकी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है भी कि अगर कोई इस तरह से आप पे कोई अत्याचार कर रहा है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन चीज़ों को बैठ के सुलझाएं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बार बार आ रहा है, थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड शो कर रहा है मुझे कि जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा ही पार्टनर
या आप जिनको जानते हैं उनमें से कोई आपको ऐसा प्रपोज करने वाला है जो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, लॉयल भी है, जिसको रिश्तों को निभाने की परख है, रिश्तों को समझने की परख है, उसे किस तरह से रिश्तों को चलाना है। मतलब वो इस टाइम ये सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर है, कि बहुत वाइज हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस टाइम मैं आपको किस तरह से प्रपोज करूं या मैं किस तरह से अपने दिल की बात बोलूं। मतलब वो इस टाइम वेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो फीलिंग्स है आपसे शेयर करने के लिए। तो जनवरी मंथ में हो सकता है कि कोई जो है आपको प्रपोजल आए या आपको कोई प्रपोज करे। जनवरी मंथ खत्म होते होते एंड तक, मतलब ऐसा भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि थोड़ी बहुत जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या जो चीज़ें खराब हुई हैं, तो उसमें एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कि इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता जो है यहाँ पे बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो है आर्ग्यूमेंट से बचना है। कई बार क्या होता है, कोई बात भी नहीं होती है लेकिन हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज से थोड़ा सा आपने बचना है। ठीक है, इस कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको जो है ना सेल्फ लव करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो है ना इस टाइम थोड़ा सा खुद पे ध्यान देने की जरूरत है, खुद से प्यार करने की जरूरत है, खुद को नर्चर कीजिए, थोड़ा जो है खुद पे काम कीजिए, अपनी ब्यूटी का, अपने सोल का, अपनी जो भी आपकी खुशी है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें। मेडिटेशन करें, थोड़ा अकेले रहने का मन करता है तो आप अकेले रहें। ठीक है, यहाँ पे यही हर्मिट कार्ड भी बता रहे हैं, अगर जैसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रही हैं या कुछ चीजें खराब हो रही तो कुछ टाइम के लिए चीजों को रोक दें, ठहर जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है उससे भी यही बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीटिंग कर रहा है आपसे या कुछ आपसे छुपा है या हिडन है, आपको डाउट हो रहा है, तो थोड़ी देर जो है अकेले हो जाइए और समझिए कि क्या सच में ऐसा है या सिर्फ मेरी गलतफहमी है या जो भी है। एंड मैरिड लोग जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ही जो 10 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे आया है जो मुझे बता रहा है कि बहुत ही प्यारा सा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को टाइम देने वाले हैं। मतलब आपकी जो मैरिड लाइफ है वो फुलफिल हो रही है ना, खुशी से, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ आप बहुत प्यारा सा ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो बस यही है, आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचना है और अपने रिश्तों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को नहीं आने देना है, जिससे आपके रिश्ते खराब ना हो और सामने वाला उस चीज का फायदा ना उठा पाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे लियो साइन के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। एंजल्स की तरफ से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ये आपकी लव लाइफ को लेके हो सकती है, आपके करियर को लेके हो सकती है, जॉब को लेके हो सकती है। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको जरूरत है अपनी लाइफ में न्यू लाइफ शुरू करने की। स्टार्ट करो न्यू लाइफ को, अपने पर्पस को पहचानिए, जानिए आपका पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, अपने पर्पस से जुड़िए एंड न्यू लाइफ शुरू कीजिए। अगर पास में कुछ चीजें खराब हुई हैं, ब्रेक हुई हैं, तो बोला जा रहा है उनको भूल जाइए, फॉरगिव कीजिए और जो अपना पास्ट है उसको भूल जाइए। और एक अगर रिश्ते खराब हुए हैं तो उन रिश्तों को मौका दीजिए अगर आप देना चाहते हैं तो। यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं नीचे और 2 हस्बैंड वाइफ भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कुछ लोगों का जैसे
रिश्ते खराब हो रहे हैं या हुए हैं या डाइवोर्स सिचुएशन में गए हैं रिश्ते, तो बोला जा रहा है कि आपको जो है रिश्तों को एक मौका देना ज़रूरी है। अपने जो रिश्ते को है वो मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पार्टनर ठीक हो रहे हैं, दिया जाता है। क्योंकि ना जब हमारे साथ बच्चे भी हो ना तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, और अगर रिश्ते ठीक हो जाएं एक मौका देने से तो रिश्ते ज़रूर ठीक करने चाहिए, है ना। क्योंकि रिश्तों को ख़त्म करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बना के चलने में मुश्किल तो होती है, बट सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप अपनी जो सिचुएशन है उसको समझ सकते हैं खुद। तो अगर आपको लगता है आपके पार्टनर को आपको जो है एक मौका देना चाहिए या कुछ, तो यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो डाइवोर्स तक जिनके रिश्ते गए हैं या कुछ, तो उनको बोला जा रहा है कि एक बार अपने पार्टनर को माफ कीजिए और रिश्ते को मौका दे के देखो, ठीक है। और जिन लोगों का रिश्ता बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुका है तो उनको बोला जा रहा है कि ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट है, वहां से बाहर निकलिए। पास में अगर खत्म हो गई हैं चीजें और उन चीजों में, उन ट्रॉमास को लेके नहीं बैठना है, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी नई लाइफ शुरू कीजिए, उसमें स्ट्रक नहीं रहना है आपने। 6 ऑफ एरियल का कार्ड यहाँ पे मुझे बता रहा है मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सेप्टेड वेज, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपकी मटेरियल्स नीड हैं, जैसे पैसों को लेके हैं या घर परिवार को लेके है, तो जो भी हमारी मटेरियल्स नीड होती हैं तो आपकी जो है वो फुलफिल हो रही हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पैसों को तंगी थी लेके, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कैसे मैजिकल तरीके से, अनएक्सेप्टेड तरीके से, जो आपने सोचा भी ना हो, मतलब कि उस तरह से वो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो हैं आपके साथ हैं, आप बहुत प्योर हार्ट के इंसान हैं, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है काइंड रहिए, बिल्कुल दयालु स्वभाव में रहिए और गिविंग और रिसीविंग मोड पे रहिए, यानी कि लोगों को प्यार बांटिए और प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। और आपको ज़रूरत है वेलकम करने की, पूरे उसको दिल से वेलकम, मतलब यानी कि बोला जा रहा है कि रिसीविंग मोड पे रहिए, रोना धोना एंड स्टक रहना, लो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है, ठीक है। और दिल से वेलकम कीजिए खुशियों को, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक जो है वो द सन आया है, ठीक है। सन कार्ड अगेन हैप्पीनेस को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, बच्चों की गुड न्यूज को शो करता है। सन कोई आपका बेटा है तो उससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थॉट्स, अ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इज इंस्पायरिंग सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सिर्फ खुश रहना है, आपको अपनी पावर में रहना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सो दिस इज योर रीडिंग लियो, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।